उर्मिला देवी पब्लिक स्कूल सोनहुला रामनगर में भव्य वार्षिकोत्सव। मुख्य अतिथि जितेंद्र प्रताप राव ने किया शुभारंभ। देवरिया जनपद के सोनहुला रामनगर स्थित उर्मिला देवी पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जितेंद्र प्रताप राव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। इस अवसर पर किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता सिंह, ग्राम सभा सोनहुला रामनगर के ग्राम प्रधान ओंकार राव, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सोनू सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अंबुज शाही, दिवाकर राव, मनोज राव, दीपक राव, नीरज श्रीवास्तव, दुष्यंत राव, मंडल अध्यक्ष राम आशीष गुप्ता तथा मंच संचालन कर रहे मुजम्मिल सिद्दीकी सहित अनेक सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों के नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा। विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश प्रताप राव के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वहीं प्रधानाचार्य डेजी राव ने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। देवरिया संवाददाता मिथिलेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप सुना जाता है कि आप काफी संघर्ष से विद्यालय चलाते हैं और 20 वर्षों की मेहनत है जो अब रंग ला रही है बच्चों के लिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमने यह विद्यालय इस क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मेरे दिल में एक संकल्प था कि एक ऐसा विद्यालय खोला जाए कि कम फीस लेकर के सारे बच्चों की पढ़ाई की जा सके। आज की युग में भी, इस समय भी मेरे विद्यालय में केवल मात्र 250 रुपये फीस लगती है और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था कि आपके पास पैसे की कमी आ गई थी, विद्यालय बंद भी होने वाला, सुना जाता है। आज भी मेरे पास पैसों की कमी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अथक मेहनत करके एक एक ईंट इस विद्यालय को पर रखा हूं और आने वाले समय में इस क्षेत्र का मेरी सोच है कि एक ऐसा इंटर कॉलेज हो कि यहाँ से ही बच्चे डीएम, एसडीएम यानी कि जो भी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से निकल करके जाएं। यहाँ तमाम तरह गरीब तबके के बच्चों के लिए यहाँ क्या सुविधा? गरीब तबकों के बच्चों जिसके माता पिता नहीं हैं, आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं, उन गार्जियनों से भी पूछ सकते हैं। उनकी फीस नहीं ली जाती है, उनको बगैर फीस की शिक्षा दी जाती है। और इस समय 15 अप्रैल तक इस सत्र में जो 26-27 का जो सत्र शुरू होगा, उसमें 15 अप्रैल तक जिन बच्चों का नामांकन होगा उनका नामांकन फीस नहीं लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, फ्री है। देखा जाए तो हर एक कार्यक्रम अभी जगह जगह स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो एनुअल फंक्शन हुआ है, तमाम देखा जाए दर्शक भी बहुत मौजूद हैं। उसके बाद से उनके जो आगंतुक हैं, तमाम तरह के देखें तो विद्यार्थी के जो गार्जियन है, सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसी भव्य जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही काल्पनिक है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में जब कराते हैं तो 1 महीना पहले से उस कार्यक्रम के एक एक बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को बच्चों की तैयारी करानी है, कैसे गार्जियन को बुलाना है, कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाना है। और मज़े की बात यह है कि क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग हमको मिलता है। जी, जब आप बच्चों के बीच आते हैं और समाज में कार्य कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे विधानसभा के सोनहुला रामनगर गांव में उर्मिला देवी शिक्षण संस्थान जो बहुत पहले से चला आ रहा है और इसमें हर वर्ग के, हर बिरादरी के, हर तबके के, गरीबों के भी, अमीरों के भी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उर्मिला देवी शिक्षण संस्थान हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही सम्मानित और नामी विद्यालय है। इसके प्रबंधक विनय राव जी। और देखिए, जैसा कि आज ये वार्षिकोत्सव का इनका कार्यक्रम है और छोटे छोटे बच्चों द्वारा इतनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी जिनको मैंने सम्मानित किया, कोई 97, 98, 90% मार्क पा रहे हैं, तो निश्चित ही इस विद्यालय में अच्छे शिक्षकों द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है और ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगली कक्षाओं में भी जाते हैं
तो इनको और भी आगे की कक्षाओं में भी सुविधाएं मिलती हैं और विद्यालय का एक नाम होता है कि इस विद्यालय से उत्तीर्ण बच्चे अच्छे अच्छे विद्यालयों में, अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण के लिए आगे भी जाते हैं। क्षेत्र में आपका नाम लिया जाता है और काफी आप फेमस भी हो चुके हैं समाज सेवी के रूप में, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो समाज की सेवा 32 वर्षों से चले आ रहे हैं। और 94 में मैं विद्यार्थी परिषद से कुशीनगर छात्र संघ का चुनाव लड़ता, तब से मैं 94 से सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हूँ। मैं युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री रहा, इस समय प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ। और साथ ही मैं इस विधानसभा में निरंतर, इस विधानसभा के हर गांव घर घर क्षेत्र जिसको जो जरूरत पड़ती है, जिसके लायक मैं अपने आप को पाता हूँ, उसके लिए बराबर खड़ा रहता हूँ। और मेरा पूरा जीवन जनता के प्रति समर्पित है, जनता की सेवा के लिए समर्पित रहता है। अभी आप दिल्ली से, सुनने में आया था कि आप दिल्ली से आए हैं, बच्चों के प्रति देखा जाए कहीं ना कहीं तो आपको बहुत बड़ा लगाव रहता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यहाँ के प्रबंधक जी ने मुझे सूचित किया था कि मुझे आना है, कार्ड छपवा दिया था। और कल मैं एक कार्यक्रम में दिल्ली चला गया था, एक वैवाहिक कार्यक्रम था, फिर आज एक मैच का कार्यक्रम था जिसमें हमारे मित्र मनोज तिवारी और हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान थे, उसके अनुराग ठाकुर जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस मैच को देखने भी चला गया था। उसके बाद इन लोगों का आग्रह था तो मैं दिल्ली से सीधे गोरखपुर आया और इस विद्यालय में आके, इस विद्यालय से मेरा बहुत ही पुराना लगाव है। इस विद्यालय के जब शिलान्यास हुआ तो भी रहा और आगे भी यह इस बात का द्योतक है कि इस विद्यालय को मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। आगे भी यह विद्यालय बनेगा तो उसमें भी मैं सहयोग करूंगा। अभी ये टेंट लगा है, इन्होंने इतने मेहनत से 7-8 कमरे लिंटर कराया और आज के युग में, इस महंगाई के भी युग में, अपने संसाधन से विद्यालय चलाना बहुत कठिन काम है। और ये एक बेरोजगार होते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा विद्यालय, इतनी बड़ी बाउंड्री और गेट बना दिया। तो मैं इसके लिए प्रबंधक जी को धन्यवाद देता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि आगे जो भी हमारे लायक आवश्यकता होगी मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा, इनकी मदद करता रहूंगा।